वंस अगेन वेलकम बैक टू द रेनलैक सॉल्यूशंस। क्षमा चाहता हूँ, काफी दिनों के बाद आप सब लोगों से रूबरू हो रहे हैं। काम में इतना ज्यादा व्यस्त होने की वजह से इस सीरीज के जो अगले जो पार्ट हम बताने वाले थे, कुछ कारणों की वजह से वो डिले हो गए। लेकिन हम फिर से एक बार आपके साथ समक्ष आपके आए हैं। सो देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में आमतौर पे जो है दो प्रकार की खरपतवार जो है वो पाई जाती है, जिसमें होता है कि सकड़ी पत्तियों की खरपतवार और चौड़ी पत्ती की खरपतवार। जिसमें भी आप स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हैं, ये सकड़ी पत्तियों की खरपतवार होते हैं, जिसमें से ये एक जो लेफ्ट साइड की जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इसको जंगली जई भी बोला जाता है। और दूसरा जो है कि ये जो है गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा, इस प्रकार से इसकी पहचान होती है। खेतों में आपने ये काफी बार देखा होगा। इसके बाद जो है चौड़ी पत्ती की खरपतवार में जो है आमतौर पे जो है जंगली चुलैया करके एक आता है। उसके बाद जो है बातू करके एक आता है। जंगली पालक जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार की खरपतवार जो है चौड़ी पत्तियों की खरपतवार गेहूं की फसल में पाई जाती है। अब चौड़ी पत्ती की खरपतवार को अगर रोकना है तो उसके लिए जो है आपको मेट सल्फ्यूरान मिथिल, इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में अल्ग्रिप के नाम से ये दवाई आपको मिल जाएंगी। उसके बाद कार्बेंडाजोल 40% डीएफ, ये जो दवाई है ये 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चौड़ी पत्ती की खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम आता है। इसके बाद अगर हम बात करें सकड़ी पत्तियों की खरपतवार की, तो उसमें सकड़ी पत्ती की खरपतवार की रोकथाम करने के लिए क्लोडिनोफॉप प्रोपेगिल नाम की जो दवाई है, इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल आपको करना है। टॉपिक नाम से ये दवाई जो है बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा भी कुछ दवाइयों के नाम हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। मैं समय की ये देखते हुए मैं हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर भी इसमें जो है एक ब्रॉड लीफ एंड नैरो लीफ, दोनों भी प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए एक जो दवाई है वो है सल्फ्यूरान करके एक दवाई मिलती है। लीडर नाम से इसका ट्रेड नेम मार्केट में उपलब्ध होता है। तो इसका भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि गेहूं के फसल में कौन से प्रकार के रोग आते हैं। तो खरपतवार के बारे में हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन से डिसीजेस जो है, रोग जो है वो गेहूं के फसल में आते हैं। तो आमतौर पे जो है कि ब्राउन रस्ट और ऑरेंज रस्ट इसको बोला जाता है, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो इमेजेस है। ऐसा आपने खेत में भी कई बार देखा होगा। तो ये क्यों होता है? तो जब ये रोग होने के लिए रोग के लिए अगर फेवरेबल कंडीशंस बन जाती है अपने खेतों में, जिसमें से मेनली जो है कि अगर तापमान आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है और खेत में नमी है, मॉइस्चर है, या हल्का फुल्का सा बारिश, या जिसको हम ओस बोलते हैं, इस प्रकार का अगर है, तो ये जो बीमारी है ये स्प्रेड होती है, आसपास के पौधों में भी ये स्प्रेड होती जाती है। और ये अगर मान लो अगर ज्यादा पैमाने पे अगर गेहूं की फसल में आपके आ जाती है, तो इससे लगभग 30% तक का पैदावार में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फिर येलो रस्ट जो है या स्ट्रिप रस्ट, ये जो है इसको ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। और ये इसका भी होने का जो कारण है कि अगर तापमान में काफी भारी गिरावट हो, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है और उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इस प्रकार के मौसम में ये डिसीज होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। आमतौर पे ये जो रोग है ये पंजाब, हरियाणा और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी ये आमतौर पर बीमारी पाई जाती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूज स्मूथ करके एक जो बीमारी है, ये जो बीमारी, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर जो चित्र देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने अपने खेत में भी कभी इसको देखा हो। तो ये जो है, ये जो बीमारी है, डिसीज है, ये सीड बॉर्न डिसीज है। सो बीज से उत्पन्न होने वाली ये बीमारी है। इसके लिए हमको सावधानी बरतनी चाहिए बीज प्रक्रिया करके। तो उसके लिए जो है कि ये तो पूरे विश्व में पाई जाने वाली बीमारी है। और भारतवर्ष में मेनली जो है जहां जहां गेहूं की फसल होती है वो सब जगह पे ये दिखता है। लेकिन आमतौर पे अगर देखें तो इसमें यूपी और पंजाब में ज्यादातर ये पाया जाता है। तो इसका अगर रोकथाम करना है या इससे आपको अगर बचना है, तो बचाव के लिए जो है आपको कार्बेंडाजिम, ये जो दवाई है, इसका 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसको आपको बीज को प्रक्रिया कर लेनी है और उसके बाद बुआई करनी है। या फिर आप रेक्सिल नाम की एक दवाई है जिसका 1 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसकी प्रक्रिया कर सकते हैं। या फिर विटावैक्स करके एक दवाई मिलती है जिसका आप 2 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इसका सीड ट्रीटमेंट करके अगर बुआई करेंगे, तो इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। बाकी रोग प्रतिबंधन, ये जितने भी बीमारियां हमने देखा, येलो रस्ट देखा या स्ट्रिप रस्ट हमने देखा, तो इसमें जो है कि ये फंगल डिसीजेस है और आमतौर पे ज्यादा ह्यूमिडिटी, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के बाद ये डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए दो प्रकार के जो है फंगीसाइड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है कि सिस्टेमिक फंगीसाइड्स, जो कि पत्तों के अंदर फ्लो होता है और इससे फंगस को रोकता है।
दूसरा है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स, जैसे कि जो ऊपर से आप अप्लाई कर दे और जहां जहां फंगस है वहां पे अगर ये दवाई लग जाती है तो वहां से बाहर से ये काम करता है। तो ज्यादा इम्पैक्टफुल जो है वो सिस्टमिक फंगिसाइड्स होते हैं, तो जिसमें आप गैलीलियो वे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी प्रक्रिया कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये बाकी भी भिन्न भिन्न प्रकार के हमने इसमें दवाइयों के नाम दिए गए हैं जो कि बाजार में उपलब्ध है, जिसमें आप मेटाडोर, एमिस्टार, ये जो है ये दवाई 200 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्यूबेकोनोजोल 10% और सल्फर 65% WG के दवाई, इस दवाई का कॉम्बिनेशन का अगर इस्तेमाल हम करते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो काफी राहत आपके फसल में आपको फंगल डिसीज से प्राप्त होंगी। ट्यूबेकोनोजोल 250 EC ये जो है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलिक्योर नाम से ये दवाई बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा फिर टिल्ट है, रिजल्ट है, ऐसी अन्य भी दवाइयां बाजार में इसमें उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स की अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स में प्रिवेंटिव स्टेजेस में इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यानी कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में हर साल ये बीमारियां दिखती है, तो बीमारी दिखने से पहले अगर प्रिवेंटिव इसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके खेत में फंगल अटैक ना आए या कम मात्रा में आए। सो आशा करते हैं दोस्तों कि आज की ये जो जानकारी है वो आपको फायदेमंद साबित होगी और आप इसका इस्तेमाल अपने खेती में जरूर करेंगे। सो बने रहिए नॉलेज इज पावर इस हमारी श्रृंखला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं गेहूं के फसल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें और अपने अन्य साथी किसान भाइयों से अवश्य इसे शेयर करें। धन्यवाद।